सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन्हि सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अखल अनुपबे सुन्दुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय गुजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह अथाह है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना धरु अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा गणेश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस ठासी उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस ठासी उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी चिन्मय सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी चिन्मय सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को सभी सत्सेवकों को सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ। हमारा पेज नंबर 32 तक सुमिरन के अंक का सरलात, पेज नंबर 32 तक परमात्मा ने जो भी अपने कर कमलों से जो भी लिखा हुआ था वो हमने पेज नंबर 32 तक सुमिरन के अंक का सरलात हमने पढ़ लिया था, हमने उसका ज्ञान यज्ञ कर लिया था। अब हम आगे की कथा देखते हैं। सदगुरुदेव अपने कर कमलों से यहाँ पर क्या लिखते हैं। पेज नंबर 32 की थोड़ा सा हम प्री कैप देख लेते हैं। प्री कैप मतलब एक दिन गणिका की हमने कहानी देखा था। पेज नंबर 31 पे गणिका की कहानी थी, पाली चरवाहा की थी, हाहा हू की कथा थी शायद का, हाहा हू, हाँ जी हाँ, हाहा हू की कथा थी। उसके बाद हमने देखा था पाली चरवाहे की कथा हमने देखी थी, परमात्मा ने जो लिखे थे। उसके पश्चात हमने देखा था कि द्रौपदी की चीर को किस तरीके से परमात्मा ने बढ़ाया हुआ था। उसके बाद वैश्या या गणिका के बारे में बताया था, जिस दिन उसको सत्संग सुना था तो उसको आत्मग्लानि हो गई थी। फिर परमात्मा ने उसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी कथा यहाँ पर लिखी हुई है। आगे वाणी नंबर 30, पेज नंबर 32 का वाणी नंबर 30 का परमात्मा सरलात लिखते हैं। गरीब बारत ढारी कबीर जी भक्ति हेत के काज सेवु को तो सिर दया बेच बंदगी नाज। सरलात सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं। संत गरीबदास जी अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ये गरीबदास जी के रूप में आए थे। कबीर परमेश्वर जी का उदाहरण देकर हम भक्तों को समझाया है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का उदाहरण देकर हम भक्तों को समझाया है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने जब वो गरीबदास जी के रूप में आए थे तब उन्होंने ही सदगुरु कबीर जी का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया हुआ है।
जैसे कबीर भक्ति जी के साथ काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्ष्या करके झूठी चिट्ठियां डाली थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे। प्रत्येक भोजन के पश्चात एक मोहर स्वर्ण मुद्रा तथा एक दोहर दक्षिणा में देंगे। इस कारण 18 लाख साधु संत भक्त निश्चित दिन पर वहां पर पहुंच गए थे। पेज नंबर 33, मुक्तिबोध सुमरन के अंक का सरलात। कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे। जो मेहनताना सैलरी मिलती थी उससे अपने परिवार के खर्च का रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते थे। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ज्ञान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाएं तो उनका भी आटा नहीं रहता था। हैंड टू माउथ हो गया। हैंड टू माउथ होने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर कहा है। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाएं तो उनका भी आटा नहीं रहता था। उस दिन 18 लाख मेहमान उपस्थित थे तो परमेश्वर कबीर जी अन्य रूप केशव बंजारे का धारण करके 9 लाख बैलों की पीठ पर बोड़ी यानी गधों के बोरे जैसा थैला भरकर उनमें पका पकाया भोजन भरकर सतलोक से लेकर आए और 3 दिन का भोजन भंडारा पत्रों में लिखा था तो 3 दिन ही 18 लाख व्यक्ति को भोजन कराया तथा प्रत्येक खाने के पश्चात एक स्वर्ण की मोहर तथा एक दोहर दी गई थी। परमात्मा सत समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। जो हरिद्वार से गरीब वाले पंथियों ने सदग्रंथ छपाया है उनमें वाणी इस प्रकार है। जो हरिद्वार से गरीबदास वाले पंथियों ने सदग्रंथ छपाया है, परमात्मा ये भी कहते हैं कि ये जो गरीबदास जी की वाणी इनको सदग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, सदग्रंथ साहिब, उसमें वाणी इस प्रकार है। 12 ढूरी कबीर के भक्ति हित के कार्य। 12 ढूरी कबीर के भक्ति हित के कार्य यथार्थवाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने सिर्फ भावार्थ समझना है। जब कबीर जी काशी में लहलतारा तालाब के कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करते हुए आए थे, उस समय एक रामानंद जी पंडित थे जो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने सतलोक के दर्शन कराए, अपना परिचय कराया, फिर वापस शरीर में लाकर छोड़ा। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने कहा, दऊ ठौर है एक तू भया एक से दो, ये गरीबदास हम कारणी आए हो मगजोए। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तब रूम बिन और न दूजा अंश। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तब रूप बिन और न दूजा अंश। भावार्थ, परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं अपने कर कमलों से। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हे कबीर जी, स्वामी रामानंद जी मतलब अभी इस समय के रामदेवानंद जी, दोनों एक ही आत्मा थे। ठीक है, परमात्मा रामानंद जी ने कहा, सदगुरु ने अपने सत्संगों में इसका निष्कर्ष निकाल के कभी कभी बताया हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हे कबीर जी, आप ऊपर लोक में भी हैं, आप यहाँ हमारे पास भी विद्यमान हैं। आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हैं, वास्तव में आप ही साहिब यानी परमात्मा हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हैं, वास्तव में आप ही परमात्मा हैं। वास्तव में आप ही पूर्ण संतों के गुणों से युक्त हैं और वास्तव में सदगुरु भी आप ही हैं तथा एक वास्तविक हंस यानी जैसा भक्त होना चाहिए, एक वास्तविक हंस जैसा कि भक्त होना चाहिए, वे लक्षण भी आप में ही हैं। गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, गरीबदास स्वरूपिन और न दूजा अंश। कबीर जी एक उदाहरण देकर पेश कर रहे थे कि जैसे मैं मेहनत करके धन कमाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ तथा निर्धन होकर भी भोजन भंडारा या लंगर करवाता रहता हूँ, यदि अन्य भक्त भी मेरी तरह पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा करेगा तो परमात्मा उस भगत की ऐसे सहायता करता है जैसे मेरी की है। 18 लाख साधु भक्तों को 3 दिन भोजन भंडारा करा दिया। वास्तव में सब लीला स्वयं कबीर जी ने ही की थी, भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आया है बनजारा केशव आया है बनजारा केशव आया है। काशी लाया माल पारा केशव आया है, नौलक बोड़ी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बेजारा केशव आया है। कौन देश ते बालद आई ना कहीं बंध्या निवारा केशव आया है। अपरंपार पार गति तेरी कि तो उतरी जलधारा, परंपार
अपार गति तेरी, कित उतरी जलधा देशो आया है। शाहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मझारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, आप अलख कर तारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, आप अलख कर तारा केशो आया है। आया है बनजारा केशो आया है। काशी लाया माल अपारा केशो आया है। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी गनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी गनाना वाले हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 33। काशी में भोजन भंडारा कराना। सदगुरुदेव अपने कर कमलों से लिखते हैं, शेख तकी सब मुसलमानों का मुख्य पीर या मुख्य गुरु था, जो परमात्मा कबीर जी पहले से ही ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों और शेख तकी ने मजलिस अर्थात मीटिंग सभा करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई थी कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सुमिरन के अंक सलात मुक्ति बोध पेज नंबर 34। सर्व साधु संत आमंत्रित है। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय के सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बारी दोहर तथा मोहर दान करेगा। दाता एक ही राम, भिखारी सारी दुनिया। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। देखिए 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहते कुर्री चढ़ने जाए, ठीक है। और फिर भोग की आरती जो हम लगाते हैं परमात्मा की, है ना, वो वाली। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा मतलब आटा, चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए, घी बूड़ा भी दिया जाएगा। सूखा सीधा, कुछ ऐसे साधु संत होते थे जो किसी के हाथ का नहीं खाते थे, तो उसके कारण से उन्होंने वहाँ पर सूखा सीधा भी लिखवा दिया था। किसने? शेख तकी ने। और जितने भी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, सबने मीटिंग करके, मजलिस करके, सभा करके, पंचायत करके बोला कि हम सदगुरुदेव के साथ ऐसा करेंगे। तो सदगुरुदेव ने सब परमात्मा, अब उनको तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर वो परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए परमात्मा ने कर कमलों से वहाँ की एक घटनाएं किस तरीके से लिख रहे हैं। निश्चित दिन एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम भी भिजवा दी। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा प्रारंभ होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास दास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं, ठीक है। परमात्मा ने यहाँ पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी परमात्मा ने काफ़ी लेंदी भी लिखा हुआ है। परमात्मा के सत्संगों में इसका थोड़ा सा अंश आपको अवश्य मिल जाएगा, और बाकी का अंश यहाँ पर भी है जो अपने परमात्मा ने कर कमलों के हाथों से लिखी हुई है। भंडारा करने के लिए आमंत्रित है, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित है। सत्साय कबीर जी अब तो अपने ही काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? रविदास जी कह रहे हैं। किनको? कबीर जी को, कि कबीर जी आप तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जाने जानते अंतर्यामी एक तो आत्म के आधार, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले रविदास जी झोपड़ी के अंदर बैठ जा, सांकल लगा ले, अपने आप झक मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। कबीर परमेश्वर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचे। परमेश्वर जी का एक रूप यहीं पर है, और यहाँ से पीछे से उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म रूप से वहाँ सतलोक में परमात्मा पहुँच गए। परमात्मा ने सत्संगों में कई बार बताया, वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर अपनी सारी व्यवस्था बताई, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है, इतने आपको क्या करना है, सब कुछ चीज़ लेके भर के घोड़ों के ऊपर भर के वहाँ से सीधे प्रकट हो गए वो यहाँ पर। कहाँ पे? काशी में, मगहर में। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं अपने कर कमलों से कि परमेश्वर कबीर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सतलोक में पहुँचे।
अन्वेष में, ध्यान रखिएगा, अन्वेष में अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरा थैला रखकर उसमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल, आटा, खांड, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। ठीक है, सतलोक से ही सेवादार आए थे, सतलोक से ही सेवादार आए, सतलोक से ही आए। परमात्मा जब कोई काम करता है, जब कोई कर्म करता है परमात्मा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई मेरा जो है वो मैं वहाँ से बात करूँगा, सीधी सी बात है। तो भाई सतलोक से ही क्या लेके आए थे, सेवादार लेके आए थे, किसी की मदद नहीं ली परमात्मा ने उस समय। आज कहाँ से नाम देने के लिए परमात्मा किसी का सहारा ले लेगा। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। परमात्मा ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया। बंजारे का रूप कौन, भाई जो आज हम देख रहे हैं सदगुरु रामपाल जी का, यही है बंजारे का रूप, और अपना नाम केशव बता दिया परमात्मा ने वहाँ पर। दिल्ली के सम्राट सिकंदर, उनका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। दोनों को निमंत्रण पत्र भी गए थे। जब 18 लाख लोगों को गए थे तो उनको भी निमंत्रण गया होगा। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि उस समय पूरे भारत की आबादी शायद तक 64 लाख उनके शिष्य हो गए थे। 6 करोड़ की आबादी थी शायद तक भारत की उस समय तक। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि परमात्मा कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सम्राट सिकंदर तथा उनका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर 10 ग्राम सोना दक्षिणा दी जा रही थी। कोई बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर भी ले रहे थे। कई बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कोई सूखा सीधा भी ले रहे थे, चावल, खांड, घी, दाल, आटा। यह देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली और जांच करने लगा। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया। अब यहाँ पर राजा, ठीक है, देखते हैं परमात्मा ने इसको सत्संग में बताया हुआ है, जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे, उस समय के व्यापारियों के बंजारे कहते थे, उस समय व्यापारियों को बंजारे कहा जाता था, के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा, हाँ, वीर सिंह बघेला राजा सिकंदर लोधी वीर सिंह बघेला राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है, आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी लंगर करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है। भंडारा चल रहा है। अति आधीन होवे शिष्य जभी, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। भंडारा चल रहा है। शेख तकी ने तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने हैं। 18 लाख व्यक्ति को भोजन कराना, छोटा सा भंडारा कराना। परमात्मा ने ऐसी लीलाएं कई बार करी हुई, लेकिन फिर भी जीव की समझ में कभी कभी ये बात नहीं आती है। इसलिए सत्संगति वाले भगत कहते हैं, जैसे कि परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से सराबोर करके बताया हुआ है कि तीनों लोकों में धारण करने वाले, तीनों लोकों में प्रवेश करने वाले, उनका धारण पोषण करने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं, प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, चावल, दाल, घी, खांड सूखा सीधा रूप में दिया जा रहा है। इनको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं। किसने माथा पकड़ लिया? शेख तकी ने। परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहां पर राजा ठहरा हुआ था। मुक्तिबोध, पेज नंबर 35, सुमिरन के अंक का सरलाट। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया, उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है? जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन तक चलना है। आगे सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। वहां से उनको तथा रविदास जी को साथ लेकर भंडारा स्थल पर आए। ठीक है,
भंडारा स्थल पे आए। हे हर होती आई गूंज छई और पालते, गैबी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर तीर है, भक्ति हित अनकाय है, अवगत सत्य कबीर है। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा कीशे रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि जब कभी मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको ये सत्संग सुनाया करूँगा, जिस समय कि प्रश्नकर्ता भी स्वयं कबीर परमात्मा है और प्रश्न का उत्तर देने वाले भी स्वयं कबीर परमात्मा है। दोनों एक दूसरे के बीच में क्या बात करते हैं, दो नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो दो नहीं है, वो एक ही है। खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उनको उत्तर कर रहे हैं, है ना। वही बात कह रहे हैं परमात्मा कि ये परमात्मा ने एक बार सत्संगों में कहा है कि जब कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। हालांकि इसका छोटा सा अंश परमात्मा ने सदग्रंथ साहिब में भी दिया हुआ है, जब परमात्मा ने वहाँ पर वाणी अपनी लिखी हुई है संक्षिप्त रामायण खंड में, या और भी किसी में, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक ढंग से, सदगुरु की कृपा होगी तो बिल्कुल। तो वहाँ पर प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया था। उसका छोटा सा एक अंश है कि कबीर जी जो हैं वो वहाँ पर बैठे रहते हैं, तखत पे बैठे रहते हैं। परमात्मा बताया था उनके सर पे मुकुट आके बैठ जाता है। परमात्मा ने बताया था कि परमात्मा ऐसा है और मुकुट पे है। आप सत्संग की लिंक नीचे दी हुई होगी, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो सत्संग में जब परमात्मा ने बताया था तो परमात्मा खुद केशव से पूछते, केशव जो होते हैं, केशव परमात्मा से कहते हैं कि ये परमेश्वर आप यहाँ पर इस गंदे लोक में क्या कर रहे हैं। तो कबीर जी कहते हैं, मतलब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर जी के रूप में क्या कहते हैं, बोले ये मेरी प्रिय आत्माएं हैं, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता हूँ। तो वही बात है। तो ये आपको सत्संग वहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगा। परमात्मा ने भी इस सत्संग को क्या किया है वहाँ पर बताया, उसके कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी डले हुए हैं, आप देख लीजिएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सत साहिब भक्तों को सभी कबीर सेठ की परिचय करवाया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संत भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो लगभग 24 घंटे तक चला। अब 24 घंटे में कितनी बातें नहीं हुई होंगी। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण करवाया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोदी राजा तथा शेख तकी केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवकों जो बंजारों की वेशभूषा में थे गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा कि आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। जब सिकंदर लोधी ने वहाँ पर देखा कुछ नहीं था, गायब, हवा में गायब। परमात्मा ने और भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, परमात्मा ने यहाँ बताया नहीं, लेकिन सत्संगों में उन्होंने बताया हो कि जब वो बैल और वो जो चल रहे थे वो धरती से 1 फुट ऊपर चल रहे थे, धरती से कुछ ऊंचाई पे 1 फुट की दूरी पे चल रहे थे, है ना। तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि उनको धरती भी टच नहीं होने दी परमात्मा ने, बताइए। तो ये है भाई परमात्मा की लीला, ये हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है। क्यों नहीं किया होगा, वो क्यों टच नहीं कर रहे थे, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक पल में मारे, उसके साथ साथ उनको ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर नीचे पैर रखने की, क्योंकि वो सतलोक के हंस हैं, उनको काल के लोक में पैर रखने की जरूरत परमात्मा क्यों देगा भाई। तो वही बात होती है। तो परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में वहाँ पर देखा, उन्होंने बताया भाई कि राजा ने देखा वहाँ पर कि ये तो उनके बैल चले गए। तो उन्होंने देखा कि वो एक ऊपर से जा रहे थे, किसी को ध्यान ही नहीं था। परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि वो तो खान पीन में लगे हुए थे, उनको कहाँ ध्यान में आएगा कि ये यहाँ पर है करके। सेम कहानी लगभग अभी भी यहाँ पर भी हो रही है, अभी इस समय भी इस घटित हो रही है। उनको लड्डू जलेबी लाड़ कचौरी जो उस आश्रम में बढ़ रहे हैं, अलग अलग आश्रम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी जगह पर जहाँ पर साध संगति वाले भाई बहन इतना प्रकार से अपना ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की परमात्मा के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तत्व ज्ञान बना रहे हैं, तत्व ज्ञान निकाल रहे हैं और ज्ञान को आधार बना रहे हैं। तो ये हीरे मोती माणिक बरसे ये जब चोटा ढेल रहे हैं, आत्मा की भूख वो नहीं होती है। परमात्मा ने कई बार बताया है सत्संगों में कि आत्मा की भूख वो लड्डू कचौरी लाड़ जो भी नहीं, आत्मा की भूख सत्संग होती है। सत्संग ज्ञान आधार होता है, तत्व ज्ञान होता है, जिससे आत्मा क्या होती है, मूर्छा से जाग जाती है। वो आगे देखिएगा परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर अपने कर कमलों से। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पे लाद कर चलने लगे, तो उस समय सिकंदर लोधी राजा शेख तकी तथा केशव तथा कबीर जी एक स्थान पे खड़े थे। कौन थे वहाँ पर,
1 2 3 4 4 लोग थे वहाँ पर। राजा, शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे गंगा पार करके चले गए। किसी को पता नहीं चला। नहीं तो 9 लाख यदि कोई चीज़ होती है, 9 लाख यदि मान लीजिए कोई इंसान है, तो उनको कितने लंबा टाइम नहीं लगेगा आने और जाने में, कितना लंबी दूर तक उनके नहीं सिर वगैरह दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद सिकंदर लोदी ने राजा केशव को कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। और बैल तथा बंजारे गए। उधर राजा ने देखा कोई भी नहीं था, गायब, टेलीपोर्ट कर दिया परमात्मा ने। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। शब्दई शब्द समाना, केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। दहु ठोर एक टू भया एक से दो, गरीब दासम कारणे आए हो मगजोए। सेम की सेम कहानी परमात्मा ने हर एक भगत के साथ करी है। नानक जी के साथ भी वही करी, गरीबदास जी के साथ भी वही करी थी। उसके अलावा यदि और कहा जाए तो रामानंद जी के साथ भी वही करी थी। कितनों के साथ परमात्मा ने सेम की सेम कहानी क्या करी, वापस क्या करी। धर्मदास जी के साथ भी यही कहानी करी थी कि देखो ये जो तुम मेरे और उसमें जो अंतर समझ रहे हो, ये कोई अंतर है ही नहीं। आगे अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा रहस्य समझकर सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। इतना सब कुछ कर लेने के बाद, गऊ जिवाने के बाद, शेख तकी के अंगूठे को उनकी जलन को मिटाने के बाद, उसकी उंगलियों को जो तेल में जल गई थी उसको वापस लाने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद उसको आखिरी में उसको ये जाके समझ में आया कि भैया आप स्वयं परमात्मा। कबीर परमेश्वर जी ने कमाली को जीवित किया था, तब भी उसकी बुद्धि में को लगता काम नहीं करी होगी। अन्यथा परमात्मा यहाँ पर वो ये नहीं बोलता कि आप स्वयं परमात्मा, ये सब आपकी लीला आपकी ही थी। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। ईर्ष्या, परमात्मा क्या कहते हैं, राज त्यागना सहज है, सहज नारी गाने, मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये सब तजनानी है। कि तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, ये क्या भंडारा है, महोत्सा किया है। अब महोत्सा के बारे में परमात्मा ने आगे लिखा हुआ है कि महोत्सा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु के द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए ये सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जौनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर धन खर्चा करता है। महोत्सा मतलब सीधी सी बात है, यदि मान लीजिए कोई वृद्ध किसी बीमारी से परेशान है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, किसी प्रकार से उसको बहुत ज़्यादा कष्ट और क्लेश हो रहा है, तो उसको कष्ट और क्लेश से मुक्ति दिलवाने के लिए कुछ पाठ किए जाते हैं, कुछ दान धर्म किया जाता है, या फिर घर में थोड़ा सा सत्संग वगैरह रखवा लिया जाता था पहले के समय में, है ना। तो ये खाना खिलाया जाता था। तो वही है कि किसी गुरु के द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता था। दूसरा, उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता था। तीसरा लिखा है यहाँ पर परमात्मा, दूसरा लिखा है परमात्मा, जग जौनार करना। जग जौनार के बारे में बताएं। जग जौनार मतलब कि उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर धन खर्च करता है। अब देखिए, छोटी सी चीज़ है यहाँ पर परमात्मा ने बहुत तत्व ज्ञान यहाँ पर समाहित किया हुआ है कि जग जौनार किस किस कब कब किया जाता है। परमात्मा ने, हम लोग जो जग जौनार जब पहले करते थे, जब हम भगत की श्रेणी में नहीं थे, जब हम जगत की श्रेणी में थे, तो हम लोग जग जौनार कैसे करते थे। जग जौनार मतलब हम बर्थडे पार्टी दे देना, ये करना वो करना, या हमारे घर में कोई गाड़ी आई तो भाई प्रसाद बांट देना, ये करना वो करना, मिठाई खिला देना, या हमें कोई नौकरी लग गई तो हम क्या करते थे, जग जौनार कर देते थे एक प्रकार से, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, शादी तय हो गई है या वॉट एवर, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सफिशेंट बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम जग जौनार करते थे। विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता था। पहले तो विशेष खुशी के अवसर, आजकल तो कोई ऐसी मर्यादा बंधन रही नहीं गई है। जब एक इंसान सभी करने देता है, खिलाने पिलाने लग जाता है, वैसे तो अच्छी बात है। परमात्मा ने एक बार कहा है कि भाई भंडारा करना चाहिए, लंगर करना चाहिए, क्योंकि जितने आप खाना खिलाओगे, शायद तक जब परमात्मा गुरु नानक देव जी के रूप में आए थे तो उन्होंने उनको लंगर का आदेश दिया था। लंगर का कहने का मतलब ये कि आप जितना आपका अन्न जो आप यज्ञ करोगे, उससे आपको कंटिन्यूस मनुष्य जन्म क्या होते रहते हैं, आपको मिलते रहते हैं।
इसलिए ये अन्न यज्ञ या अन्न का दान या अन्न का मतलब पका पकाया भोजन, ये नहीं कि सीधा दे देना या आप खुद जाके बना लीजिए, नहीं। परमात्मा ने उसको बताया है कि वो कुछ हद तक कभी कभी क्या हो जाता है, वो दान में नहीं आता। दान में इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सारी कहानी हो सकती है, जैसे कि वो जाके बेच दे या फिर वो उसको यूज़ ना कर पाए या किसी और को दान में दे दे। इस तरीके से उसको बना बनाया भोजन खिलाना, इसका आपको फल मिलता है, ना कि किसी प्रकार से सीधा दे देना या उसके पैसे दे देना, नहीं। परमात्मा ने इस प्रकार के दान के लिए सर्वथा मना किया हुआ है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, विशेष खुशी के अवसर पे किया था उसको जग जोनार कहते हैं, ठीक है। अब जग जोनार किसने किया था भाई, जग जोनार उन्होंने किया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे आता, गरुड़ जी ने किया था। गरुड़ जी ने जब गुरु बनाया था तो परमात्मा ने एक बार बहुत कथा सुनाई हुई है। परमात्मा ने बताया हुआ है कि जब भी कोई गुरु बनाया जाता है, हालांकि धर्मदास जी को कबीर सागर में भी परमात्मा ने ये बताया हुआ था कि जब भी आप कोई गुरु बनाते हो तो आपको एक उत्सव करना चाहिए। उत्सव करना चाहिए अपने रिश्तेदारों को, आपके सगे संबंधियों को, नगर निवासियों को आपको वहाँ पर बुलाना चाहिए। कब, जब गुरु आपके सामने आया हो, गुरु जब आपके घर में आए हो, पहले तो आप सत्संग को सुनिए। सत्संग सुनने के बाद आप क्या करिए, आप गुरु धारण करिए उन्हें। गुरु धारण करने का मतलब होता है कि आप उनको गुरु धारण कर रहे हो, और अब पूरे के पूरे सभी जितने भी आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जितने भी, वो उनको ये पता चले कि भाई इन यजमान के गुरु ही हैं, ठीक है। गुरु ऐसे नहीं किया जाता है कि भाई, नहीं, गुरु जब किया जाता है तो गुरु, परमात्मा ने उसको बताया कि गुरु जब धारण करते हैं तो उसमें एक अनुष्ठान करना चाहिए। हालांकि परमात्मा ने इस समय कलयुग में लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कहा जिसको जितनी श्रद्धा हो उतना ही क्या करना चाहिए, उसको दान धर्म यज्ञ करना चाहिए, अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जब तू देगा, मेरा मुझको देगा तो कलेजा पाटेगा तेरा, तो तू क्या खाएगा भाई, सीधी सी बात है। जितना यथाशक्ति हो जाए उतना करना चाहिए। तो ये होता था जग जोनार करना होता है। जग जोनार मतलब जग को पता लग जाए कि भाई हम किस चीज़ में खुश हैं करके, हमारे घर में क्या चीज़ हुई है। तो जग जोनार सिर्फ एक ही लिए किया जा सकता है यदि आप तत्व ज्ञान से आधारित हो, ज्ञान से आधारित। तो जग जोनार सिर्फ तभी किया जाता है जब आपके गुरु आपके घर में आते हैं या आपने गुरु को धारण किया, आपको मंत्र मिला हुआ तब। आगे, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर खर्च करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोचा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काढ़े ओछा। कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोचा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काढ़े ओछा। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है। भक्ति वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। धनवंता सुजानियो, राम नाम राम नाम धन हुए। भक्ति वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन है, संसार में जो चाहिए वह भी धन भगत के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है। तो बड़े बड़ाई किया करें, गाली काढ़े ओछा, कि भाई सीधी सी बात है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कोई भी कुछ भी करे उसकी प्रशंसा करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जो परमात्मा क्या है, जो ओछे लोग होते हैं, ओछे जिनको उतनी बुद्धि नहीं होती है, उनको गाली काढ़े ओछा, वो इसके ऊपर मीन मेख निकालते हैं, मीन मेख निकालने का काम करते हैं। आगे आप सब समझदार हैं, परमात्मा ने यहाँ पर किस चीज़ के लिए क्या कहा हुआ है, इसलिए ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। किसी ने साथ संगति रखाई है, उसके घर में कुछ अव्यवस्था है नहीं है, जितना भी उसने करा है ठीक है, हमको उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, हमें कोई मीन मेक निकालना है या ऐसा वैसा या वो भगत ऐसा वो भगत, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़ाई किया करें, गाली काले ओछा। आगे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।